मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की कार्यकर्ता बैठक लखीमपुर के महेवागढ़ी रोड पर संपन्न। भाजपा द्वारा दिल्ली में ऐतिहासिक जीत हासिल करने व मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता के लिए जमकर लगे वंदे मातरम व भारत माता के जयकारे। कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर मनाया जश्न। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। लखीमपुर शहर के महेवागढ़ी रोड पर आज दोपहर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की एक शानदार बैठक आहूत की गई थी। बैठक में आए 50 मुस्लिम कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य अतिथि शेर अली खान का फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनावों में 27 वर्षों बाद भाजपा की शानदार वापसी एवं उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की शानदार जीत के मौके पर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया गया। इस मौके पर आए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 50 कार्यकर्ताओं ने जमकर लगाए भारत माता व मोदी, योगी और अमित शाह के जयकारे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि शेर अली खान ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों ने अपने 60 वर्षों के शासन के दौरान भारत के मुसलमानों का प्रयोग केवल वोट लेने के लिए ही किया और उनके बहकावे में आकर मुस्लिम समाज देश की मुख्यधारा से हटकर मुफलिसी की तरफ बढ़ता चला गया। उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार थी, तब आखिर मुस्लिमों की हालत बदतर कैसे हो गई। शेर अली खान ने कहा, जिस भाजपा का नाम लेकर हम मुसलमानों को 50 वर्षों से डराया जा रहा था, आज उसी भाजपा ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास नारे के साथ देश के तमाम नागरिकों को राशन, मकान, शौचालय बिना किसी भेदभाव के दिए। शायद सबसे ज्यादा मुसलमानों को ही दिए। ऐसे में देश के तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि आएं और भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। संवाददाता नदीम खान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मादरे वतन हिंदुस्तान, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। जनपद लखीमपुर खीरी में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच व सुन्नी सोशल फोरम की मासिक बैठक आहूत की गई, जिसके मुख्य बिंदु दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के उपलक्ष्य में जश्न का इजहार किया गया व आने वाले परम आदरणीय गुरुवर डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 18 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। समस्त कार्यकर्ता बंधु आज उपस्थित हैं। जनपद लखीमपुर खीरी में इस चर्चा में आने वाले 18 फरवरी को जन्मदिन पर किस तरीके से और कैसे मनाया जाए, उसी पर चर्चा होगी। अभी हमारे बीच में जनपद लखीमपुर खीरी के जिला संयोजक मेहताब खान और हमारे प्रांत सह संयोजक अकील खान साहब, सुन्नी सोशल फोरम के जिला अध्यक्ष जमाल खान साहब व प्रांत सह संयोजक मुस्लिम सैयद मुशीर खान साहब व समस्त विधानसभा के श्रीनगर विधानसभा से हमारे नसीम खान साहब संयोजक और निघासन विधानसभा संयोजक हाफिज इश्तियाक साहब इसी जनपद से और इसी विधानसभा से राजा खान जो हमारे विधानसभा संयोजक हैं वो भी उपस्थित हैं। मैं सभी का आज की इस बैठक में खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 70 साल पहले जब हमारा देश आजाद हुआ और तब से लेके 50 सालों तक सरकार, अन्य दलों की सरकारों ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी जब 2010 में नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं, तब से लेके और आज 2025 तक निरंतर मुसलमानों का सम्मान होता चला आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, हमारे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी कोई भेदभाव नहीं किया है मुस्लिमों के साथ में, ना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कोई भेदभाव किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के तहत आइडियोलॉजी पे जो कार्य हुआ है भारत में जीतती जागती, उसका उदाहरण ये है कि आज हमारी दिल्ली में भी प्रचंड जीत हुई है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है और हम लोग उसी को आज खुशी मना रहे हैं, उसी का जश्न मना रहे हैं। जनपद लखीमपुर
खीरी में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और सुन्नी सोशल फोरम के बैनर तले हम लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं कि दिल्ली में हमारी प्रचंड जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत से बहुमत फुल बहुमत में आई है और मिल्कीपुर जो उपचुनाव हुआ है उसमें जो प्रचंड जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की है, वो भी एक जीता जागता उदाहरण है कि उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग सोच रहे थे। अन्य छोटे छोटे दल हैं और भी ऐसे तमाम पार्टियां हैं जो ये सोच रहे थे, अपने घमंड में आ गए थे, अपने अंदर एक ऐसा वो पैदा कर लिया था कि आज इसके अलावा हमारी यही सीट जीतेगी, कोई जीत नहीं सकता है। आज मुसलमानों ने करके दिखा दिया है कि अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनाई है उसके लिए मैं तहे दिल से दिल्ली के मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूं और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं और शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे लोगों को, जो कार्यकर्ताओं, ऐसे पदाधिकारियों को जो टिकट दिए, जिन लोगों ने अपनी सीट जीत कर और विधानसभा में पहुंचे हुए हैं, मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं। जितने भी विधायक जीत कर आए हैं सभी को मैं अपने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से, सुन्नी सोशल फोरम की जानिब से उन सभी को बधाई देना चाहता हूं और बधाई के पात्र जनता है दिल्ली की, जिन्होंने 27 साल के बाद जो है दिल्ली में प्रचंड पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। मैं मुस्लिम समाज से खासकर कहना चाहता हूं कि भाइयों, आप लोग देखें कि 2010 से पहले मुसलमानों की क्या स्थिति रही थी। कांग्रेस सरकार जब थी तो उसी समय कांग्रेस सरकार ने मतलब जो है मुसलमानों के प्रति ऐसा एक मतलब जो है वो ऐसी घटना कराई कि मुसलमानों को जो है निचले स्तर पे ले जाके धर दिया। कांग्रेस सरकार रहती है और वही कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार ही अपना एक वो जारी करती है, एक अपना एजेंडा जारी करती है मुसलमानों की परत कि मुसलमान आज का देखा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर उनकी दयनीय स्थिति है, दलितों से बदतर स्थिति है। अगर मुसलमानों की स्थिति किसी ने ये की थी तो वो कांग्रेस सरकार ने की थी। कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों का बुरा हाल कर दिया पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार आई, मुसलमानों का मसीहा कहलाने वाली, मुसलमानों का वोट ले लिया, मुसलमानों के वोट से अपनी राजनीति करने लगी, मुसलमानों को गुमराह किया गया, मुसलमानों को छला गया, मुसलमानों को लूटा गया, मुसलमानों को गुमराह करके वोट लेके राजनीति कर ली। अगर मुसलमानों को कहीं पे कोई किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया गया, किसी भी मुसलमान को उसके हुकूक से मतलब जो है पूर्ण उसके हुकूक नहीं दिए गए, मुसलमानों को सारे मतलब जो है हुकूकों से वंचित किया गया। जब से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई है तब से लेके आज तक हमारे मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम समाज को सारी योजनाओं में समांतर और बराबर लाभ मिल रहा है। चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे सड़क योजना हो, जो भी योजनाएं आई हैं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, सारी योजनाओं में हमारे मुस्लिम समाज को बराबर का हक मिल रहा है। इससे मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होना चाहिए। इससे पता लगे कि हमारे मुस्लिम समाज की सच्ची हितैषी आज के समय में अगर कोई पार्टी है तो नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी है। मुसलमानों की सच्ची हितैषी और सच्ची दोस्त अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी ने काम किया है तो मुसलमानों का तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज आप लोग जागरूक हो चुके हैं, मुसलमान जागरूक हो चुका है, शिक्षित हो रहा है, और अगर मुसलमान शिक्षित ना होता तो और भी लोग आगे बलगलाते रहते तो हमारी और भी दयनीय स्थिति खराब हो जाती। आज में हमारा मुसलमान संपन्न हो रहा है, मुसलमान शिक्षित हो रहा है, मुसलमान आगे बढ़ रहा है। ये सारा जो है देन है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, योगी आदित्यनाथ की देन है, नरेंद्र भाई मोदी की देन है। मैं तो दोस्तों यही कहूंगा मुसलमान समाज से कि आप लोग मैदान में आए और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी